हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है द 10 मिनट स्टडी शो में भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी। आज हम बात करेंगे भारत की पहली राज्यपाल कौन थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन सी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। जहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इनसे जुड़ी हुई बातें जो है हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स, मेंस और साथ ही प्रीलिम्स बैच अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और निर्मल बैच 6.0 ये आपके बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये, प्राइम फीस 15,000 रुपये है और निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच जिसका जो है प्राइस यहाँ पर 15,000 रुपये है। सबसे खास बात यह है कि स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है राजस्थान की जितनी भी RSSI की भर्ती परीक्षा है उनका, अगर प्रत्येक विद्यार्थी अगर कोई टेस्ट देता है तो उसको जो है आपके RS और SI के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं और जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी पास हैं, उन पर मिलेगा आपके कितना फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको 20% डिस्काउंट के लिए करना क्या है, आरंभ जो है यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है। आप टेस्ट देने के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कि 31 जुलाई तक रात जो है आपके 11:59 तक जो है आपके रहने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति कौन थी। तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में 2-3 खास पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रथम राष्ट्रपति थी, वो तो ठीक है। 2007 को जो है इन्होंने पद संभाला और कब तक रही हैं, तो 7 से लेकर 12 तक रही हैं। और कौन से नंबर की राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन किया था, तो आप कहेंगे 12 में राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति बनने से पहले खास बात क्या है कि वो राजस्थान की क्या रह चुकी हैं, राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी खास बातें आती है हमारी भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री। आप सभी को ध्यान होगा उस महिला प्रधानमंत्री के बारे में जिन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर जो है देश में लगा दिया था क्या, राष्ट्रपति शासन। और यही नहीं, एक नाम सुना होगा आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका जो है 1984 में, तो उस सभी में हाथ आपने सुना होगा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था कब, आपके 1969 में। ये भी इन्हीं के शासनकाल की घटना है। आप सभी को ध्यान होगा कि इसके अलावा ऑपरेशन जो है ब्लू स्टार, ध्यान होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करेंगे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है इंदिरा गांधी जी से है और ये आपके 1984 में जो है चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये आपके जो है अमृतसर का जो है सिख, आपको पता है एक मंदिर हुआ करता था जहां पर आतंकी हमला हो जाता है, जिसके उसमें जो है ये चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका संबंध भी जो है किससे है, इंदिरा गांधी जी से है। जब ये छोटी थी तब इन्होंने जो है क्या किया था, बानर सेना, एक बच्चों का समूह होता था जिसे हम बानर सेना कहते हैं, तो उसका गठन किया था। वो क्या करते थे, जो वयस्क जो क्रांतिकारी आंदोलन में जो भाग ले रहे थे उनकी जो है सहायता किया करती थी। ठीक है, चलो पहली बात तो इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का जन्म कहाँ हुआ, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखना है भारत की पहली प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी खास बात जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बाल चरखा संघ जो है ये किसने, तो आप कहेंगे ये भी हमारी प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी ने, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रही थी। लेकिन साथ ही साथ खास बात क्या है कि 1959 में जो है क्या है, वो कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और सूचना और प्रसारण मंत्री जो है यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के जो है प्रधानत्व, या मैं कहूँ उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे जिस समय ये सूचना और प्रसारण मंत्री रही थी। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, क्यों, क्योंकि उस समय इनके पिताजी नहीं, इनके जो है लाल बहादुर शास्त्री जो होते हैं उनकी मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर बन जाती है। लेकिन खास बात और ध्यान रखना है कि देखिए हरित क्रांति के बारे में आप सभी ने सुना है। भारत को जो है खाद्यान्न उत्पादन में क्या करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट या मैं कहूँ आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है हरित क्रांति को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1969 में मैंने आपको अभी बताया 14 बड़े जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और प्रीवी पर्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम ये प्रीवी पर्स क्या है, तो देखिए प्रीवी पर्स का मतलब है जो पूर्व रियासत के जो शासनकाल में तो जो शासक हुआ करते थे उनको विशेष जो है अधिकार यहाँ पर जो है प्रदान किए गए थे, उनको समाप्त किया गया था 1971 में। परमाणु परीक्षण आपको ध्यान होगा, लाफिंग बुद्धा याद होगा, लेकिन वो लाफिंग बुद्धा नहीं स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा जो है जो कि परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, वो भी इनके शासनकाल में किया गया था।
सबसे इंपॉर्टेंट 1975 में जो है आंतरिक अशांति के नाम पर जो है ये लगा देती है क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। और बाद में आपको पता है कि आंतरिक अशांति के जो है स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो है यूज किया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको चेंज किया गया था। दूसरी बात, ऑपरेशन ब्लू स्टार मैंने कहा कि अमृतसर का जो है सिख से आता है, और उसके बाद जो है 31 अक्टूबर 1984 को इनके जो अंग रक्षक हैं, इनके जो पर्सनल इनके जो गार्ड होते हैं, उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी खास बात आती है आपकी भारत की पहली महिला राज्यपाल, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है क्या, सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा, उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और जो है दूसरी खास बात देखिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कौन सा, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत के किसी भी प्रदेश की यानी कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थी, तो आप कहेंगे उनका नाम था सुचेता कृपलानी। ये जो है आपको दिख रही है, इनका नाम है सुचेता कृपलानी। मैडम, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो रही थी, लेकिन खास बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी और बाद में भी ये क्या रह चुकी हैं, लोकसभा में एक सांसद के रूप में जो है अपनी भूमिका जो है यहाँ पर निभा चुकी हैं। आगे आता है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, जिनका नाम है आपकी मीरा कुमार। और सबसे खास बात यह है कि ये जो है 5 बार क्या रह चुकी हैं, लोकसभा की जो है सांसद रह चुकी है। यही नहीं, 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष भी चुनी गई थी, जो भारत के इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि पहली बार जो है क्या है, पद को संभालने वाली जो है पहली महिला बनी थी। राष्ट्रपति पद की जो है उम्मीदवार भी बन चुकी हैं। आपने देखा होगा जब रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने थे, तो उनके खिलाफ चुनाव जो है लड़ने वाली महिला कौन थी, मीरा कुमार जो है यहाँ पर हुआ करती थी। हालांकि सेकंड नंबर पर इस पद को सुशोभित करने वाली जो महिला है, उनका नाम है कौन सा, सुमित्रा महाजन। कौन सा हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा सुमित्रा महाजन। और ये जो सुमित्रा महाजन है, ये सेकंड लोकसभा की अध्यक्ष, लेकिन ध्यान रखेंगे कौन सी लोकसभा में, तो ये जो है आपकी 16वीं लोकसभा में रही हुई थी। यहाँ पर आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे, जिनका नाम है जयंती पटनायक। ये जयंती पटनायक उड़ीसा के कटक की रहने वाली हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की जो है समर्थक थी। और एक नाम आपने सुना होगा, उड़ीसा के पूर्व जो है आपके मुख्यमंत्री रहे हैं जानकी वल्लभ पटनायक, उनकी पत्नी है। ये तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि जब 1992 में क्या बना था, आप सभी को पता है, 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जाती है, और उस समय जो है पहली महिला जो है अध्यक्ष यहाँ पर रहती है। फिर आती है श्रीमती एनी बेसेंट। क्या क्या खास बात है, आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल हिंदू स्कूल की जब स्थापना हुई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थियोसोफिकल सोसाइटी जो है 1907 में यहाँ पर जो है इसको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यही नहीं, 1917 में बनती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो है निर्वाचित की जाती हैं। इनके अलावा बात करते हैं किसके बारे में, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, क्या नाम है, तो आप कहेंगे मीरा साहिब फातिमा जो है बीबी हैं। और सबसे खास बात, केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की क्या है, पहली महिला न्यायाधीश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और खास बात मैं बता दूं कि तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए, भारत में उच्च न्यायालय मतलब भारत में किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन सी है, लीला सेठ हैं। जन्म हुआ था यूपी लखनऊ में, और दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो है हाई कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश रही हैं। और अब आपके सामने हैं विजया लक्ष्मी पंडित, बहुत इंपॉर्टेंट जो है रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी। पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की पहली भारतीय महिला राजदूत थी, और कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। संविधान सभा की जो है क्या चुनी गई थी, सदस्य चुनी गई थी, 40 से 50 तक रही थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला है, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है भारत का प्रतिनिधि जो है इनको नियुक्त किया गया था। साथ ही भारत की पहली महिला शासिका, जिनका नाम है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक थी। आपने एक नाम सुना होगा, इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश वही इल्तुतमिश हैं जिन्होंने क्या किया था, एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। किसकी, एकता प्रणाली की जो है यहाँ पर शुरुआत की थी। आगे आती है भारत की पहली महिला IAS, जिनका नाम है अन्ना जॉर्ज।
केरल के जो है एर्नाकुलम जिले में हुआ है। आईएएस में चयन हुआ था और शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ भी काम किया था जब वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1989 में, लेकिन पद्म भूषण तो है, लेकिन खास बात आपको ध्यान रखनी है कि आईएएस जो है पहली महिला अधिकारी थी। फिर भारत की पहली महिला आईपीएस यह आपकी 2016 में पुदुचेरी की उपराज्यपाल जो है नियुक्त रह चुकी हैं और 1994 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और आप सभी को पता है कि हमारे जो अरविंद केजरीवाल है ना, अरविंद केजरीवाल, और इसी के साथ ही आपको ध्यान होगा सूचना है ना, सूचना के अधिकार के लिए जो है क्या स्ट्राइक जिन्होंने की थी, जिनका नाम क्या है अरुणा रॉय, इनको भी आपके क्या मिल चुका है, तो आप कहेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। और आईपीएस में जो है भारत की महिला पहली आईपीएस तो है ही, ये आपको ध्यान रखना है। तिहाड़ जेल सुधार, अन्ना हजारे आंदोलन, इन सभी में जो है क्या है आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी नियुक्त की गई थी। इसी के साथ ही देखो अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला, आपको ध्यान होगा उस महिला के बारे में, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, सोनम कपूर की एक मूवी आई थी जिन्होंने नीरज बनोट जी का जो है क्या किया था, यहाँ पर जो है भूमिका उन्होंने निभाई थी, कैरेक्टर प्ले किया था। और ये क्या है, इन्होंने जो है लगभग 359 लोग जो है यात्री फंसे हुए थे विमान के अंदर, जिसको इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर बचाया था। इसी के लिए उनको जो है क्या है, ये आपकी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है कौन सी, तो आप कहेंगे भानु अथैया। और आपको ध्यान होगा कि 1983 में जो है रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है जाना जाता है और इनको ऑस्कर प्रदान भी किया गया है। और मूल नाम इनका क्या हुआ करता था, भानुमति अन्ना साहेब राज्योपाध्याय जो है आपके नाम था। इसके अलावा देखिए इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम है आरती साहा, और इन्हीं को हम जलपरी के नाम से जानते हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया था और इन्होंने 16 घंटे 20 मिनट है ना, 16 घंटे 20 मिनट में जो है क्या किया था, इंग्लिश चैनल को पार किया था। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हो जाएंगी। और आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट अभियान जो है चलाया गया था जिसमें 6 महिला और 11 पुरुष जो है शामिल थे, तो इन्होंने सबसे पहले जो है ये हासिल की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली बात, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और ये पुरस्कार देता कौन है, तो आप कहेंगे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन जो है इस पुरस्कार को देता है। और अभी हाल ही में कौन सा मिला है, 59 यानी कि 59वां जो है पुरस्कार दिया गया है ज्ञानपीठ किसको, तो ध्यान रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल को। किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को जो है मिला है। और ये आपके छत्तीसगढ़ के जो है क्या है, उपन्यासकार हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही देखो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम है मदर टेरेसा। और ये वही मदर टेरेसा हैं जिन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है और आपके पद्मश्री पुरस्कार भी यहाँ पर मिला हुआ है। फिर आते हैं देखो ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, मैरी कॉम। 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता को जो है जीत चुकी हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान में नाम जो है मतलब 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है वो इसका नाम कर दिया गया है। ओलंपिक में पदम जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम है करणम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अर्जुन अवार्ड मिल रखा है, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड जो है इनको मिल चुका है। इसी के साथ ही देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम है रीना कौशल, ये आपकी है, ठीक है। चलो आपकी तो नहीं है, मतलब ये महिला है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम है कल्पना चावला। जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में और पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही क्या हो जाता है, इनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनकी दूसरी और अंतिम जो है अंतरिक्ष उड़ान 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया है ना STS 107 पर थी और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते समय जो है क्या हो जाती है, इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है और 7 चालक सदस्य जो हैं इनके साथ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने आज पढ़ा है कि भारत में प्रथम महिला जो है कौन कौन सी पोजीशन पर रही हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि क्या क्या उन्होंने हासिल की है। तो मिलते हैं एक नए नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।